हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। चलिए, अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कई जने मेरे से पूछते हैं कि विवेक, हाउ डू यू मैनेज आपकी स्टडीज, यूट्यूब, आप एक बिग फर्म में भी काम कर रहे हैं, अपनी इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप को आप इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं यार, इतनी सब चीज़ें टैकल और हमसे एक चीज़ भी नहीं हो पाती। तो अब उसी चीज़ को एलोब्रेट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले, क्या बिग फोर में हैट्रिक लाइफ होती है, या बिग फोर हो या टॉप सिक्स हो, अगर आप कभी भी इंटरव्यू देते हैं, आपके इंटरव्यू में क्लियरली एक बात बोल दी जाती है कि आप लेट वर्किंग आवर्स के लिए रेडी हैं। और वो लेट भी 365 डेज नहीं होता यार। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें सबके व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें मैं अपना ओपिनियन लेके चल रहा हूँ। अगर आप डिसरिस्पेक्ट होते हैं उस ओपिनियन से, प्लीज लेट मी नो। और प्लीज, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन है मैं किसी के ओपिनियन को अलग करके चलूँ। इसमें मैं एक जनरल ओपिनियन और स्पेशली आर्टिकल्स के रिगार्डिंग में इस बात करने वाला हूँ। तो यार देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डेज हैवी होते हैं, कुछ डेज लाइट होते हैं। हैवी इन द सेंस, इतने भी हैवी नहीं होते कि आप बिल्कुल भी सो नहीं पाते। इतना होता है कि आप मैनेजेबल से हल्का सा इनबैलेंस हो जाते हैं। वो भी इतना बोल सकता हूँ मैं, आपका 20 to 30% डेज ऐसे रहते हैं। बाकी आपके 60% डेज नॉर्मल होते हैं, आपके एवरेज जाते हैं। अब वो एवरेज डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। जैसे कई बार क्या होता था कि कुछ देर मैंने काम किया, उसके बाद सीनियर ने बोला कि ये काम कल करना है। तो फिर एक रात को क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा काम किया। सुबह का मैंने बोला कि यार ये वर्किंग करी है। तो सडनली ही टोल्ड मी डैट कि यार तूने ये काम क्यों किया, जब तक वो बोला था कल करेंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। एंड वो मेरे को काफी बताते रहते हैं कि आप इस टाइम पे क्या करना है, क्या अपनी पढ़ाई करनी है, कितने लेक्चर्स देखने हैं, क्या कुछ है, एवरीथिंग यार। ये सब चीजें मैनेज करने में काफी हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है यार हर चीज बहुत बुरी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर वाले पर्सन कैसे हैं। अब वो ऊपर वाले पर्सन, आप चाहे बिग फोर में हो या किसी भी कंपनी में हो, कहीं भी लेवल पे हो, वो कहीं भी मिल सकते हैं। तो स्पेशली एक ही कंपनी को डिफेम करना वो एक पार्शियल भी हो सकता है। तो सेकंड थिंग इज डेट, वर्क एक्सपोजर। यार देखिए, वर्क एक्सपोजर लिटरली काफी अच्छा मिल जाता है। और अच्छा इन द सेंस क्या होता है, देखो क्लाइंट से वो बड़ा होता ही होता है डेफिनेटली। उनकी टर्नओवर्स वगैरह काफी अच्छी होती है। अगर आप उनके प्रोसेस देखेंगे ना, उनके प्रोसेस भी काफी स्ट्रीमलाइंड होते हैं, जिसको करने में थोड़ा सा चैलेंजेस हद से ज्यादा आते हैं। क्या इसमें हम गलती करेंगे, जैसे मैं बिजनेस कंसल्टिंग इंटरनल ऑडिट में हूँ, तो इसमें यार उनके प्रोसेस काफी ज्यादा ही, मतलब यार बार बार जब एक बिग फर्म उनके ऑडिट कर रही है, तो उनमें कुछ मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ कंपनीज फीडबैक को बड़ा अच्छे तरीके से लेती है कि उसको इम्प्रूवमेंट के स्कोप से। तो इस तरीके से उस चीज उसमें एंगेज करना, चीजों को समझना, बड़ा एक मजेदार काम लगता है। सेकेंड थिंग इज डेट कि पहला तो आपको काम करने को मिल रहा है। सेकेंड, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स, या लिटरली में अगर आप एक बार एंटर करते हैं, स्टार्टिंग का महीना डेढ़ महीना आपका दिमाग खराब रहेगा। यार ये मैं कर क्या रहा हूँ, कॉलम की विड्थ से कर रहा हूँ, ग्रिड लाइंस को हटा रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। कि सुबह से शाम तक हम फॉर्मेटिंग पे लगे हुए हैं। कि काम होता है 50% फॉर्मेटिंग, उसको सही करना, प्रेजेंटेशन कैसे। बट यार एक चीज समझिए, खाना हम 5 स्टार में एक कभी खा के देखिए, एक कभी ढाबे में खा के देखिए। आप कई बार कई लोगों को बोलते हैं ढाबे का खाना बहुत अच्छा टेस्ट, एक 5 स्टार में क्या फर्क लगता है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के ही पैसे मिलते हैं मार्केट में, दूसरी जगह भी। तो प्रेजेंटेशन मीन्स अ लॉट। जितनी जल्दी कोई पर्सन सीख लेता है उतना अच्छा रहता है। थर्ड थिंग इज दैट कम्युनिकेशन। डेफिनेटली यार आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो अपग्रेड होती है। अपग्रेड इन द सेंस, ये नहीं कह रहा कि पहले दिन जाते ही आपको कोई आपको कोर्स दे दिया या कुछ दे दिया। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ओवर द टाइम बिंग जब आप अलग अलग पर्सन से बात करते हैं, तो आपका एक सेंस डेवलप होती है उनसे। तो वो सेंस कि आपको कई बार टफ पर्सन मिल रहे हैं कि यार वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब फुल इंग्लिश हो गया, एक मॉडरेट पर्सन। तो अब धीरे धीरे जब आपको, मैं एक लेके चल रहा हूँ, जैसे मैं था, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो धीरे धीरे हम मॉडरेट पे आते हैं, फिर थोड़ा हम टैकल करना समझते हैं क्या, उनसे कैसे डील करें इन सब चीजों से। तो धीरे धीरे चीजें समझने आने लग जाती है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कोई पर्सन आते ही आपको गोली मार देगा अगर आपको काम नहीं आता। नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बोल देगा। अगर आपको इनिशियल आपका बैकग्राउंड उस फील्ड में है, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप इन दी मतलब क्या फ्रेशर है, तो आपको पुश करेंगे क्या तू ये काम को सीख। और सीख इन द सेंस, कई बार आपको कोर्सेज की रिकमेंडेशंस भी दे दी जाएगी। कई बार अगर कोई लिटिल या सिली काम है, वो आपको बोल दिया जाएगा इसको गूगल करके देख ले, या फिर वो खुद भी सिखा देते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, कि जैसे मैं अपना ही बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं गया था कंपनी में, वहां पे एक सीनियर थे रोशन। वो फैंटेस्टिक पर्सन है यार, एक नंबर का।
कैसे, इन द सेंस कि यार जब मैं उनके पास गया, मेरे बाल भी उस टाइम इतने छोटे थे, अब मैं दूसरी कंपनी में से आया था, वहाँ थोड़ा फनी में ले जाते थे। तो जब वहाँ गया, कुछ मतलब कपड़े वगैरह ठीक है, बाल भी सब सॉर्ट आउट है। मैंने कहा मेरे को ये चीज समझा दीजिए क्या से होता है। मैंने उनके पास गया, परचेज का प्रोसेस मैंने उनसे समझा। आप मानेंगे नहीं, कोई पर्सन कितना समझा सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उन्होंने मेरे को 1.5 घंटा वो समझाया कि उसमें होता क्या है, एंट्रीज क्या होती हैं, रोज क्वेश्चन पुट करे। फिर मैंने एक दिन उनसे परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सैप की एंट्रीज हो गई। अब इसमें होता क्या है यार, वो भी खुद बोलते हैं कि यार, कि जैसे होता क्या है, आप किसी के पास कुछ चीज समझने के लिए जा रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में कुछ अपना बेस तैयार करके लेके जाइए। कि जैसे अब मैं चला गया 25 का प्रोसेस समझने। अब इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो मैंने सुना, कोई पर्सन मेरे साथ खड़ा है, यार ये 25 का प्रोसेस में ये होता है वो होता है। अब मेरे को बिल्कुल ब्लैंक, मेरे को कुछ नहीं आता पता, मैं गया सीनियर के पास, मैंने कहा 25 का प्रोसेस समझा दो। अब वो बीच में कुछ बातें बोलते हैं, वो मेरे को बाउंस बैक मार रही है कि मेरे को कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रही। ओनली अदर है, आपने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ली, वो होती क्या है, ताकि सामने वाला आपका पर्सन आपसे कुछ बातें कर रहा है, आप उससे कनेक्ट कर पाओ। अगर वो गलत बोल रहा है, आप बीच में उसको करेक्ट कर सकते हैं, नहीं सर ये ऐसा है, फिर उससे सामने वाले को क्या लगेगा, हाँ इसको हल्की फुल्की नॉलेज है, इसको मैं अपर एक स्टैंड पे लेके जाऊं। तो उन चीजों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये इम्पैक्ट ये नहीं कि आपको पहले दिन समझ आ जाएगा, ओवर द टाइम भी समझ आएगा। मैं इसमें हर एक बात में एक चीज बोल रहा हूँ, ओवर द टाइम बीइंग, क्योंकि यार ये वन डे प्रोसेस नहीं है। अगर आपको लाइफ में लंबा कुछ अच्छा करना है, तो धीरे धीरे इन चीजों की आदत पड़ जाएगी। अब होता क्या था कि भाई मैं हूं, अब हम कॉपी पेन रखने की आदत नहीं थी। अब किसी ने कुछ बोल दिया, काम याद रह गया, कर लिया। बट कुछ चीजें ह्यूमन माइंड है, कुछ चीजें माइंड से स्किप कर जाती हैं। अब एक दो चीजें स्किप कर जाती थी, बट वो सॉरी बोल के करेक्ट हो जाता था। बट धीरे धीरे गिल्टी फील होने लगता है माइंड में कि चल क्या रहा है। फिर मैं उनके साथ बैठता था, मैं देखता था जब भी उनकी मीटिंग हो रही है, मीटिंग में तुरंत कुछ मैडम ने बोल दिया अच्छे तरीके से, मैं तो सिर्फ एक वर्ड लिखा, एरो लगाया, एक वर्ड लिखा, छोड़ दिया। वो पूरी ब्रीफिंग लिखते थे कि ये क्या मैं। फिर मीटिंग कंक्लूड होने के बाद पूरे उस चीजों के कि क्या क्या काम करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, इन सब चीजों का प्रॉपर चीजों का आपको समझ में आएगा कि काम होता कैसा है, काम करवाते कैसे हैं। इन सब चीजों का प्रोसेस फ्लो समझ आते हैं। अब सेकंड थिंग इज नेटवर्क। डेफिनेटली आपका नेटवर्क बहुत इंप्रूव हो जाता है। सोशल मीडिया हो, अगर आप सोशल मीडिया पर डालते हो बिग फोर में काम करें, तो वहां भी आपका नेटवर्क डेवलप होएगा। आप सोसाइटी में बोलते हैं बिग फोर में काम करें, तो वहां भी आपका काम बड़ा अच्छा हो जाता है कि यदि पर्सन बिग फोर में काम करे। तो सब चीजों से आपकी ओवर द टाइमिंग डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें ये पहला हो गया कि बिग फोर में एक्सपोजर कैसा है, टाइमिंग के रिगार्डिंग होगा। सेकंड थिंग, वर्क, कि आपका जो स्टडीज है वो कैसे मैनेज होती है। या देखिए, अब कुछ जने बोलते हैं कि आप अपनी स्टडीज को सुबह करना स्टार्ट कर दीजिए, रात को आपका टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है, बट सुबह का टाइम आपसे 4 बजे कौन छीनेगा। यार एक चीज है कि अगर आप रात को लेट आएंगे किसी दिन, तो सुबह हैम्पर होता ही है। तो कई जने क्या करते हैं, अपना जो बचपन से काम करते हैं आने वाला शेड्यूल है कि वो रात को स्टडी करते हैं, तो अब इस टाइम पे वीडियो सुन सुन के अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं, हिट एंड टाइल मेथड को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज में मैं बोलना चाहूंगा कि यार ये टाइम हिट एंड टाइल मेथड को अप्लाई करने का नहीं है। ये टाइम आपको अपनी उस पर लेके जाने का है कि आप हिट एंड टेल के बजाय, मैं बोलूंगा जो आपके पास अभी तक काम करते आए हैं, आप उसी पे बने रहें। कि आपको इस टाइम पे रात को काम करने की आदत है, रात को करिए, सुबह करने की आदत है, सुबह करिए। बट हाँ, ओवर द टाइमिंग एक चीज करिए, अपने सामने दीवार पे कैलेंडर लगा लीजिए कि मेरे डेज है, आपने लिखा मेरा अटेम्प्ट कब है, कौन कौन से महीने तक। आप एक टारगेट सेट कर लीजिए। टारगेट इन दी सेंस, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ ये लिख दिया मेरे को इस डेट तक ये काम करना है। उसमें 2 दिन फिल्टर लगा लीजिए। अभी जैसे एक दिन में ही मेरी बात हो रही थी एक गर्ल से, सीआरटी शिप रिगार्डिंग। उन्होंने क्या किया, 2-3 महीने पूरे खराब किए। कैसे खराब किए, आर्टिकल स्टार्ट नहीं करी, रोज किसी ना न्यू पर्सन से बात कर रही है वो यार आर्टिकलशिप में क्या होता है, हर एक पर्सन अलग अलग डोमेन में काम कर रहा है। आप एक ही डोमेन के 10 पर्सन से बात कर लीजिए, तब भी आपको अलग अलग व्यू मिल जाएंगे। वो होता कैसे है कि यार हर एक पर्सन के अपनी सब मैटर्स होते हैं, हर हर एक बात की अपनी व्यू होती है। तो प्लीज, और उनको भी आज मैं एक बात बोल के हटाऊं कि मैम प्लीज, आप ऐसा मत करिए। आप अपने एक काम करिए, जब भी आप अपनी आरटीसी ढूंढ दे, एक फिल्टर लगा लीजिए अपनी वॉल पे कि मेरे को इस डेट तक मेरी आरटीसी स्टार्ट करनी है। फिल्टर पे क्या करिए, तो अगर आपको कोई बड़ी फॉर्म नहीं मिल रही है तो ट्रांसफर अलाउड हो, वर्क इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा हो, स्टाइपेंड थोड़ा कम हो, मेरे को चल जाएगा। बट अगर मेरे को ये दो चीजें बेकार मिल गई ना, तो मेरी लाइफ थोड़ी हेल बन सकती है।
तो उन चीजों से थोड़ा बच के रहिए। अब आपका पढ़ाई का हो गया। अब थर्ड फैक्टर आता है ट्रैवलिंग। यार ट्रैवलिंग में ना थोड़ा मैं पार्शियल हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ? क्योंकि देखो ट्रैवलिंग हम भी करते हैं। अब मेरे को एक साइड का 1.5 घंटा लगता है, 1.5 आवर्स। तो मेरे को दोनों तरफ के हो गए 3 घंटे। अब मेट्रो है। यार अब मेट्रो में अगर आप देखेंगे ना, 90% पीपल नाउ डेज यू विल फाइंड दे आर स्क्रोलिंग सोशल मीडिया, या जस्ट इंजॉइंग देमसेल्स। कि साइड में कोई बैठा है, उससे कोई बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस इंस्टा खोली, यूट्यूब खोला, कुछ भी चला लिया, वीडियो चला लिया, नाटक चला लिए। इट्स ऑल अबाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑफ दैट टाइम यू कैन डू, आप अपनी बुक खोलिए, उसमें देख लीजिए, कोई आपने रात को क्लास लगाई उसको रिवाइज कर लीजिए, कोई नॉवल रीड कर लीजिए। उसमें आपको थोड़ा ब्रशिंग मिलेगी। अगर आप नॉवेल्स रीड करते हैं, आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी। आपको जब कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ आपको कुछ पीस ऑफ टॉक मिल जाएगा कि आपको क्या बात करनी चाहिए। वो चीजें होती हैं। अगर आप धीरे धीरे इन चीजों का इम्पैक्ट सोचेंगे ना, वो लॉन्गर पीरियड में आपको बहुत हिट करेगा। तो वो हो गया। अच्छा, आपका पढ़ाई होगा। फोर्थ, मैं इन सब चीजों को कैसे मैनेज करता हूँ मेंटरिंग को। या देखिए, अगर आप स्टेज पे तो है ही है, कुछ कपल्स होते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टाइम दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं। अभी इस चीज ये टाइम मेरे पास नहीं है, मेरा कोई पेयर अभी तक नहीं बना यार। तो अभी मेरे पास फुल ऑफ टाइम है, बाद में जब ये आएगा तब मैं देखूंगा। और अभी मैं हैप्चुअल हो चुका हूँ कि मेरे को ये सब काम करना है यार। जैसे मेरे को मेरा रात का फिक्स है कि एक क्लास लेनी है उतने घंटे का, फिर उसको रिवाइज कैसे करना है। अब उसके बाद मेरे पास कुछ टाइम बचता है मेरा। पहले क्या होता था कि जब तक मैं इन चीजों में एंगेज नहीं था, तो मैं इंस्टा चलाता था। मेरा इंस्टा का बहुत ज्यादा वॉच टाइम हो गया था। अब टचवुड मेरा थोड़ा सा वो कंट्रोल आ गया। क्यों? देखो सोशल मीडिया मीडिया मेरा अब भी उतना ही है, बट मेरा इंस्टा का कम आ गया, अब मेरा मेंटरिंग का चला गया, वीडियोस का चला गया। तो वो इक्वल पे आ जाता हूँ। बट हाँ, मैं अपनी चीजों को मन से कर रहा हूँ, तो मन से करी हुई चीजें बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट। यार जब भी एक हाईएस्ट स्टेज पे जाते हैं ना, तो अपने जूनियर्स में प्लीज ये मत सोचिए कि यार वो सिली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सिली क्वेश्चन इन द सेंस कि कुछ जने आगे बोलते हैं कि विवेक यार उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, वो बोल दिया कि ये क्वेश्चन तेरे लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या तू बिल्कुल ही ज्यादा सिली पूछ रहा है। इस खासकर लिंक्डइन पे क्या होता है ना, कुछ जने ना वो सोचते नहीं है, वो टेम्पलेट्स आते हैं ना लिंक्डइन के सजेशन मैसेज, वही भेज देते हैं। तो वो बहुत गलत होता है यार, प्लीज उन सब चीजों से बचिए। कभी भी आप कॉपी पेस्ट फॉर्मेट, मैं तो बोलूंगा यूज ही मत करिए यार, क्या ही जरूरत है। रिज्यूमे में इतना बड़ा बड़ा हमने थैंक यू, ये क्रिएटिविटी इंसान है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, चांद तोड़ के ले आएंगे। तो यार अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस अभी से करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। कभी भी अभी इन चीजों के ट्रैप में मत फंसिए। ट्रैप एक बहुत गंदी चीज है। एक कंफर्ट जोन, कि भाई मेरे को घर बैठे बैठे सब चीजें मिल जाए, एक मैं पैसा दे दूं कि भाई, जैसे वो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, 99 रुपए में रिज्यूमे बनवाइए, हम आपके बिग फोर में लगवा देंगे, ये करिए, आप हमारे पास से कोर्स लीजिए, आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। ये सब फालतू की बातें हैं यार, कोई कुछ नहीं होता। अगर इतना ही अमीर बन जाते तो वो क्यों बैठ के कोर्स बेच रहे हैं? कभी आपने ये बात सोची है? तो फिर तभी करके यार। अभी कुछ टाइम पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, एक इन्फ्लुएंसर है, एंड ही इज ऑल्सो सीए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले कुछ टाइम पहले जनवरी में अपना एक बैच लॉन्च किया सीआरडीशिप मेंटरशिप के नाम से। पहले 25,000 का उन्होंने रेट लिखा, फिर उसको कट करके 10,000 लिख दिया, फिर वर्क फॉर बोनस 25,000। और हाउ टू गेट आरडीशिप इन बिग फोर लिखा नहीं है, बिग फोर की बस फोटो पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है। अब उसके बाद थोड़े टाइम पहले मैं क्या देख रहा हूँ, उन्होंने लिंक्डइन में पोस्ट किया कि जैसे बिग फोर में किसी के साथ किसी भी कंपनी में हरासमेंट हुई है, दे विल कोलैब विद देम। यार अब एक चीज देखिए, इसमें आपको क्या दो चीजें सीखने मिल जाए। पहले वो बच्चों को फंसा रहे हैं कि आप मेंटरशिप लीजिए, ये लीजिए, कैसे जाना है। सेकंड थिंग, वो बड़ों को भी अपने उसमें ले रहे हैं कि हम एक सेंसिटिविटी, फीलिंग से खेलना, वो वाली चीजें। अब एक पर्सन दोनों रोल प्ले कर रहा है, कि अपना बिजनेस भी वही है, लोगों के सेंटिमेंट्स भी वही है, उनका बेस ग्रो होता जा रहा है। तो यार एक चीज आप खुद सोच के देखिए, जिन लोगों को, अब आप इस स्टेज पे आ गए हैं, आपको पता है व्हाट इज दैट, व्हाट इज लो। तो इस स्टेज पे आके अगर आपको लगता है कुछ पर्सन आपके साथ गलत कर रहे हैं, या आपको खुद एनालिसिस करनी चाहिए यार, ये चीज आपको कोई बोल के नहीं बताएगा। कई जन अपने मेंटर्स बना लेते हैं, और वो मेंटर्स लास्ट में इतने गलत निकल जाते हैं। मैं सबको गलत नहीं बोल रहा यार, मैं इसमें फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। बट प्लीज, अगर आप इस अपने मेंटर्स को बनाते हैं, तो देख के बनाइए, वाइजली बनाइए। सबसे पहले आपके मेंटर्स आपके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स से कुछ भी कहने से पहले प्लीज बैक स्टेप मत करिए यार। आपके पेरेंट्स ने आपको इतना बड़ा किया है, हमें भी किया है यार, मेरे भी पेरेंट्स हैं। एक उनकी शर्ट पे बेसिक दाग लग जाते हैं या फट जाता है, बट उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया शर्ट पैंट के लिए, ऐसे सेम आपके साथ है।
अगर आप उनसे कुछ मांगेंगे, आपके पापा मम्मी कभी कुछ मना नहीं करेंगे। बेशक वो अपनी 10 चीजें सेक्रीफाइस कर देते हैं, सोने का हो, कुछ भी, कंफर्टेबल हो या कुछ भी। मैं बोलूंगा मेरे पापा ने एक बाइक ले रखी है, कई सालों से वो चलाते आ रहे हैं, और मैंने बोला है पापा मेरे को टैबलेट चाहिए, मिनट में दिलवा दिया। और वैसे मैं उनके लिए बोलूँ ना, वो अपने ऊपर 100 रुपये भी खर्च नहीं करते। सेम एप्लीकेबल विद यू। तो यार प्लीज कभी भी एक रॉन्ग स्टेप लेने से पहले कि यार मेरे को ये नहीं मिला तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, एक माइंड पे हिट होने लगा है कि भाई मेरे को बिग फोर ही चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो माइंड पे हिट मत लीजिए यार। आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है, अब आप उनकी सपोर्ट हो उनके ओल्ड एज के लिए। प्लीज, उन पे एहसान नहीं है यार, बल्कि उनका एहसान है, उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, सब चीजें की। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना अच्छा कीजिए। ऑल दी बेस्ट।